रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। सैयद नाजिम हुसैन, सैयद हसन अब्बास इब्न सैयद नाजिम हुसैन। हर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु वक्त के लिहाज से ये वक्त थोड़ा मुनासिब नहीं है आप हज़रात के लिए, क्योंकि नमाज के बाद फौरन ही लोग आने की तरफ मायल होते हैं और शायद ये रिहर्सल करवाई जा रही है आप लोगों से माह मुबारक रमज़ान की। रमज़ान करीब आ रहा है और आदत डालना शुरू कर दीजिए, और इसीलिए अल्लाह ने रजब और शाबान में पूरा महीना रोज़े मुस्तहब करार दिए ताकि मुकम्मल रिहर्सल रहे रमज़ान की। ऐसा ना हो पहले रमज़ान से किसी को सिगरेट की तलब लग रही, किसी को बीड़ी की, किसी को पान तंबाकू की। तो इस महीने में रिहर्सल कर लीजिए। और वैसे भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक इतना बड़ा मौजिज़ा है, आप इस भूख के टाइम में
कितना भी अहम काम हो लोगों को जमा नहीं कर सकते। लोग अपनी सारी मुश्किलें छोड़ के इमाम हुसैन के नाम पर आ जाएंगे किसी भी वक्त बुलाने, चाहे बारिश हो रही हो, ओला पड़ रहा हो, गर्मी हो रही हो, भूख लग रही हो। और इंशाअल्लाह इसका आज भी हुसैन इब्न अली की तरफ से रोज़ महशर भरपूर मिलेगा आपको, जितना तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मरहूम जिनके साले सवाब की मजलिस है, चलते फिरते, ज़ाहिरन ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि जो बिस्तर पे लेट गए होते और हॉस्पिटल में एडमिट हुए होते, और ऐसा कुछ नहीं था। चलते फिरते यूँ तो बीमारियाँ हर इंसान के लगी है कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि वो बिस्तर पर पड़े होते। चलते चलते, खाते पीते, बातचीत करते और अचानक इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ये इबारत है, नसीहत है हम सब के लिए। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, इसी फलसफे को कुरान में अल्लाह ने बयान किया कि अल्लाह वो है कि जिसने खल्क की मौत और जिंदगी, अगर हम आप उर्दू में लिखें और बोले तो कहेंगे खल्क हुई जिंदगी और मौत, इसलिए कि पहले जिंदगी है बाद में मौत। लेकिन कुरान भी अजीब फलसफा और फसाद और बलागत रखता है। उसकी फसाद और बलागत पे आज तक अरब अपनी साहिब ज़बान होने के बावजूद उंगली न रख सके। तो हम तो अरबी भी नहीं जानते सही से, हम क्या उंगली रखेंगे और क्या एतराज करेंगे। दुश्मनों ने सालों गंवा दिए और हुकूमतों ने पता नहीं कितना पैसा खर्च कर दिया कि कुरान के बारे में कुछ थोड़ा सा ही सही कहीं से नक्श पैदा कर दिया जाए। लोग मर गए, हुकूमतें खत्म हो गई, कुरान अपने उसी ऐलान और दावे के साथ है, अगर तुम सच्चे हो और ये कहते हो कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो पूरा तो कुरान छोड़ो, तुम्हारे बस का नहीं है, एक सूरे का जवाब लिया। सूरा तो सूरा रहा, आज तक दुनिया एक आयत का जवाब ना ला सकी। देखिए, हमारे यहाँ एक तसव्वुर है मौत का। अक्सर हमारे जहनों में ये बात आती है कि जब अल्लाह को मारना ही था तो पैदा क्यों किया, और पैदा किया था तो मारने की क्या जरूरत थी। अगर मारना ही था तो कम से कम इतनी इंसान जिंदगी जी लेता कि दुनिया से दिल भर जाता। बच्चा मर जाता है, जवान मर जाता है, नौजवान मर जाता है, आधी उम्र वाला मर जाता है। और आज के जो सरकारी हिसाब किताब है इसका मौत का, वो 60 साल के ऊपर जितना भी उसको बोनस है। तो इतनी कम उम्र दी अल्लाह ने। गुज़िश्ता उम्मतें 1,000 साल जिंदा रहती थी, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है तकरीबन 2500 साल की उनकी जिंदगी थी, 2500 साल से भी ज्यादा। हजरत नूह के बारे में 1150 साल तो उन्होंने खाली तबलीग की थी, तो 2500 साल उनकी भी जिंदगी थी, हयात थी। जनाब इब्राहिम तकरीबन 1050-1100 साल तकरीबन उनकी उम्र थी। इतनी उम्र है, और इस वक्त 50 साल, 60 साल, 40 साल, 70 साल इंसान चला जाता है। तो जब मारना ही था तो पैदा क्यों किया, और पैदा किया तो मारा क्यों। देखिए, अल्लाह ने जो कायनात बनाई है,
ये इसलिए नहीं बनाई है दुनिया की इस दुनिया को हमेशा रखा जाए, या दुनिया में जो चीज है वो हमेशा रहे। अल्लाह ने दो कायनात बनाई, एक वो कायनात है जो कुछ टाइम के लिए है, लिमिटेड है, और एक कायनात वो है जो अनलिमिटेड है। जो मोबाइल ने हमको ऑफर ने बड़ा अच्छा लिमिटेड अनलिमिटेड सिखा दिया, बोलना तो हम लोग जानते ही नहीं, लेकिन कुछ आप उपाय कैसे हैं कि जो लिमिटेड है इतने कॉल कर सकते हैं, इतना आपको नेट मिलेगा। और जियो जब से आया उसने अनलिमिटेड का जो है पहाड़ा सबको सिखा दिया। अब कोई भी जो है नेट बढ़ाने जाता है तो अनलिमिटेड। अल्लाह ने दो दुनिया बनाई है, दो कायनात बनाई है, एक लिमिटेड है, एक अनलिमिटेड है। जो लिमिटेड है वो ये दुनिया है जिस दुनिया में हम बैठे हैं और जी रहे हैं। इसका एक वक्त मुअय्यन है, 1 लाख साल, 2 लाख साल, 50,000 साल, 25,000 साल, जो भी। ये जब से बनी है और क़यामत तक इसकी जो भी एज हो जाए, इस एज के बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस तरह पहले थी वैसे ही हो जाएगी। अगर पहले धुआं था तो फिर धुआं हो जाएगा, पहले पानी था तो फिर पानी हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारे नजरिए हैं कि ये जमीन पे था क्या, धुआं था उसको समेट के बनाया अल्लाह ने, या पानी था उसको जो है बनाया, और क्या क्या जो भी था, जैसे था वैसे हो जाएगा। तो जब ये दुनिया हमेशा के लिए बनी ही नहीं, तो फिर इस दुनिया में रहने वाला हमेशा कैसे रह सकता है? अब एक कायनात अल्लाह ने बनाई है अनलिमिटेड, वो है मरने के बाद की जिंदगी, जन्नत जहन्नम, हुम फीहा खालिदून अबदा। जो उसमें गया हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, कोई लिमिट नहीं है कि जन्नत की जिंदगी इतने 1000 साल है, जहन्नम की जिंदगी इतने 1000 साल है, इतने 1000 साल के बाद जन्नत खत्म हो जाएगी और जहन्नम खत्म नहीं। यहां से जो भी गया, चाहे वो जहन्नम जाए चाहे जन्नत जाए, हमेशा रहेगा। वो तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि उसकी जिंदगी क्या है। ना कोई साल में कैद कर सकता है, ना कोई महीनों में कैद कर सकता है, ना कोई घंटों में कैद कर सकता है। असगर है ही नहीं, वहां साल ही नहीं है। जन्नत में जहन्नम में न साल है, न महीना है, न हफ्ता है, न दिन है, न घंटा है, कुछ नहीं है। अब आगे बताइए, जो यहां पर आया है और यहां से वहां जाना है, तो जाहिर सी बात है उसका कोई रास्ता होगा ना। दो दुनिया है, सऊदी में 2 मुल्क है और बीच में थोड़ा सा समंदर का रास्ता है, दोनों पुल बनाते हैं। पुल के इस तरफ दूसरी कंट्री है, पुल के उस तरफ दूसरी कंट्री है। जब पुल का एक सिरा एक मुल्क में है और दूसरा दूसरे में है, जब आप पुल के ऊपर चढ़ेंगे तो इस कंट्री का कानून वहां पर लागू होगा, और जब उतरेंगे तो दूसरी कंट्री का कानून लागू होगा। आप ये बताइए, किसी भी मुल्क में जाइए आप, कोई ना कोई तो रास्ता है ना जाने का। अमेरिका गए तो फ्लाइट से गए, पाकिस्तान गए तो ट्रेन और बस से गए, दूसरे किसी भी मुल्क जिसमें आपकी जमीनी रास्ता है तो ट्रेन और बस से जा सकते हैं, और जमीनी रास्ता नहीं तो या तो कश्ती के रास्ते से जाएंगे या हवाई जहाज से जाएंगे। अल्लाह ने 2 दुनिया बनाई, एक ये दुनिया, एक वो दुनिया। अब जिसको उस दुनिया में जाना है तो काहे से जाएगा? ट्रेन से जाएगा, बस से जाएगा, फ्लाइट से जाएगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि ये सारी चीजें हमारी इस दुनिया के लिए है, उस दुनिया में ये चीजें नहीं चलती। तो जिस दुनिया में यहाँ की चीज नहीं चलती, उस दुनिया में यहाँ की कोई चीज पाई भी नहीं जाती। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने 2 दुनिया बनाई है, हर एक को इस दुनिया से उस दुनिया का सफर करना है। अब वहां जाने के लिए जो सवाल
फ्लाईओवर बनाया है, जो पुल बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ मौत है। मौत के जरिए तुमको इधर से उधर जाना है। अब समझ में आ गया, मौत का मतलब खत्म होना नहीं है, मौत का मतलब इस दुनिया से उस दुनिया में जाना। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। अल्लाह ने साफ साफ ऐलान कर दिया, मैंने खल्क की मौत और हयात जिंदगी, क्यों वजह बताई, ले यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। चूंकि ये दुनिया खेती है, आमाल की खेती है, यहां पर जो भी बोएंगे आप उसकी फसल जो है उस दुनिया में काटेंगे। अब इस दुनिया में जो भी आया है वो सरापा इम्तिहान से भरा हुआ है। पैदा होते ही इम्तिहान, मरते दम तक इम्तिहान, पूरी जिंदगी इम्तिहान। अल्लाह ने क्या कहा, ले यबलुवकुम, ताकि हम आजमाएं तुमको कि तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है और बुरे अमल वाला कौन है। आप देखें, इसीलिए जैसे ही इंसान मरता है, अब जैसे ही मौत हुई, मोमिनी दफन करके 40 कदम गए, इम्तिहान शुरू हो गया। दुनिया से आए हो, कितने साल जिए, 60 साल। ये पहला पेपर है यहाँ पर कब्र का, दूसरा पेपर महशर में होगा। हमारी पूरी जिंदगी जो है वो 2 सब्जेक्ट के ऊपर चल रही है, एक उसूले दीन, एक फुरुए दीन, एक है अकीदा, एक है अमल। जैसे ही इंसान मरता है, कुछ ही सेकंड या कुछ मिनट के बाद, दफन करने के कुछ मिनट के बाद कब्र में पहला पेपर शुरू हो जाता है। 60 साल की जिंदगी दी थी, अक्ल भी दी थी, अच्छे माँ बाप भी दिए थे, तालीम भी दे दी, सब कुछ दे दिया। ये बताओ तुम्हारा ईमान, तुम्हारा अकीदा दुनिया में किस तरह से, तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, तुम्हारे बाप ने क्या सिखाया, तुम्हारे महल्ले के आलिम ने क्या सिखाया, क्या लेकर आए हो। परवरदिगार भी कितना करीम है। हमारे यहाँ कानून बनता है कि अगर नकल करेंगे तो 2 साल के लिए सस्पेंड हो जाएंगे, 6 महीने की जेल हो जाएगी। परवरदिगार बंदों में कितना करीम है, बता भी दिया कि पेपर होगा, एग्जाम होगा, और उसके बाद दूसरों को कह रहा है जब ये मर जाए तो इसको नकल करा देना। दुनिया में है कोई खुल्ला खुल्ला नकल करने वाला पेपर? इंसान से बताए कोई एक ऐसा एग्जाम हो कि जिसमें खुल्ला खुल्ला नकल हो रही हो, पब्लिक के सामने नकल हो रही हो, एग्जामिनर के सामने नकल हो रही हो। ये अल्लाह ने आपके ऊपर कितना बड़ा लुत्फ किया। 60 साल की जिंदगी दी, 70 साल की जिंदगी दी, और उसके बाद में दफन होने के बाद पहला पेपर है, बड़ा अहम है। इसी पेपर के ऊपर आपकी बाकी सारी वहां की जिंदगी का दारोमदार है, बरज़ख में आप किस तरह से रहेंगे। पहला पेपर अल्लाह ने कहा कि ये मरा है, डरा है, सहमा है, पहले इसको नकल करा दो, बाद में इम्तिहान लेंगे। कब्र बंद नहीं करना, वहां पे कब्र पे बैठाया गया, अब नकल कराई जा रही है। दुनिया में जो सिखाया था याद कर लो, मन रब्बो, मन दीनो, मन इस्लामो, मन नबीओ, मन इमामो, ये सारी चीजें बताई गई, रटाई जा रही है कि जो 60 साल तक रटा है, पढ़ा है, एक बार फिर से दोहरा लो, रिवीजन कर लो, अभी पेपर होने वाला है। वो सब कुछ पढ़ा के उसके बाद कब्र बंद कर दी गई। कब्र बंद करने के बाद में नकल कराने वाला अभी भी बैठा है। सारे लोग चले गए, जैसे ही 40 कदम गए, फरिश्तों के आमद हुई, वैसे ही ऊपर से शुरू हुआ, फिर से बताना, डरना नहीं। मन इमामो, मन नबीओ, मन दीनो, मन रब्बो, ये पूछते जाए, तुम बताते जाना। एक मर्तबा ऊपर से आवाज आ रही है, नीचे सवाल हो रहा है, जवाब देने वाला, इम्तिहान देने वाला ऊपर से सुनना, नीचे बता रहा है। ये अल्लाह का करम देखो।
अब इंसान से बताइए, जिसने दुनिया में अल्लाह का नाम सुना होगा, जिसने दुनिया में अल्लाह का नाम सुना होगा, जब फरिश्ते कहेंगे मन रखो, तभी वो कहेगा अल्लाह जल्ले जलालो। जिसने दुनिया में नबी का नाम सुना होगा, नबी को नबी माना होगा, तो वही तो कहेगा कि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो चाहता हूँ, जिसने अल्लाह का नाम सुना वही जवाब दे सकता है, चाहे 10 मरतबा बताया जाए नहीं जवाब देगा। जिसने नबी का नाम सुना है वही जवाब देगा, चाहे 50 मरतबा बताया जाए नहीं जवाब दे सकता। अब उन लोगों का क्या होगा? अल्लाह का नाम सुना, फरिश्तों ने पूछा बता दिया, नबी का नाम पूछा, फरिश्तों ने पूछा, सुना बता दिया। जैसे ही फरिश्तों ने कहा मान इमाम हो, तो जिंदगी में तो इमाम सुना नहीं, कब्र में इमाम क्या बताओगे? दोड़ोगे तो मरने के बाद हमारे 2 पेपर हैं। एक पेपर हो गया कब्र में, जैसे ही पेपर हो गया वैसे वहां का रजिस्टर क्लोज बंद कर दिया, सरकारी मोहर लग गई अल्लाह की। अब मरने के बाद अगर कोई चाहे कि मरने वाले के गलत अकीदे को सही कर दे, कोई रास्ता नहीं है। अगर विलायत पर ईमान नहीं था और मरने के बाद कोई चाहे कि मरने वाले का अकीदा सही कर दे तो नहीं। अगर मरने वाले का नबूवत पर ईमान नहीं था और मरने के बाद कोई चाहे कि इसको नबी के नबूवत का अकीदा सही कर दे तो नहीं हो सकता। अगर मरने के बाद जन्नत जहन्नम ये सारी चीजें, अगर जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था और मरने के बाद कोई चाहे तो सही नहीं कर सकता। लिहाजा ये याद कर लीजिए, गुनाह कितना भी हो वो आप जानो, आपका अल्लाह जानो। कम से कम पहले मरहले में जो सबसे पहले रजिस्टर क्लोज होगा, बंद होगा, अकीदा, पहले अकीदा सही कर दो। वरना अगर पहली मंजिल में फंस गए तो दूसरे पेपर की नौबत ही नहीं आएगी। फंस गए बरसक में जो है लटके रहे उल्टे, और उसके बाद जैसे ही मैशर हुआ उठा के सीधा फरिश्तों ने जहन्नम में डाल दिया। ना तुमको मैशर में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना तराजू, ना मीजान, ना हिसाब, ना किताब, कुछ नहीं। चलो सीधे तो कम से कम पहला पेपर दुरुस्त कर लो। अब अल्लाह का दूसरा काम करो। दूसरा पेपर अभी बाकी है ना, कब है? मैशर में, कयामत में। अल्लाह ने वो रजिस्ट्री नहीं बंद किया। करम देखो खुदा का, वो रजिस्टर ही नहीं बंद किया भाई। अभी इसका पेपर नहीं हुआ है, अभी रजिस्टर बंद नहीं होना है। नतीजा क्या हुआ? कुछ नमाजें रह गई, बेटे ने वर्दी लिख दी गई। कुछ रोजे रह गए थे, घर वालों ने रख दिए, लिख दिए गए। कुरान पढ़ना नहीं जानता था, घर वालों ने लोगों से कुरान पढ़वा दिया, लिख दिया गया। कभी सदका खैरात नहीं दिया था, घर वालों ने उसकी तरफ से सबका खैरात दिया गया, लिख दिया गया। अल्लाह का करम यह है, पहला पेपर हुआ तो नकल कराई, दूसरे पेपर के लिए इतनी लंबी मोहलत कि अगर बच्चों में एक बेटा या एक बेटी भी लायक निकल गई तो रजिस्टर में जितने कॉलम खाली है सब भर जाएंगे। अगर खानदान में कोई एक शख्स भी इससे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, और कभी कभी उसके लिए खानदान में किसी भी एक शख्स ने कोई कार्य खैर कर दिया, मसलन एक शख्स है वो कुरान पढ़ता है और कुरान जैसे ही उसने खत्म किया वैसे ही खानदान में जितने भी लोग मरहूम थे सबके नाम पर उसने बख्श दिया। न मरने वालों के घर वालों को पता ही नहीं कि रोज कुरान बख्शा जा रहा है। कोई भी करते, रजिस्टर खाली है, करते जाओ, कलम भरते जाए। इसीलिए अल्लाह ने कहा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम आजमाएं तुमको अच्छे अमल वाला कौन है। ये अच्छे अमल का रजिस्टर ये बंद नहीं होता, ये खुला रहता है, ये रोज़े महशर बंद होगा। जैसे क़यामत आएगी वैसे सारे सबके रजिस्टर बंद होंगे। अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले ये कि अपना बकाया पूरा करें,
जो कज़ा नमाजें हैं, जो रोजे छूट गए हैं, जो वाजिबात छूट गए हैं, पहले वो पूरा करें। कमा कमा के बैंक के भर ली, बहुत खूबसूरत घर बना लिया, 4 माले का 5 माले का घर बना हुआ, बड़ी महंगी गाड़ी के ऊपर चल रहे हैं। कि जब अल्लाह ने इतनी दौलत दी थी तो हज भी तो वाजिब किया था। हज किया कि नहीं किया? आज बताइए कि हज कितने में होता है? अगर सरकारी कोटे से जाएंगे तो 2.5-3 लाख में हो जाएगा, और प्राइवेट तरीके से जाएंगे तो तकरीबन 5 लाख रुपया। अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो 5 लाख से ज्यादा के वो मालिक है, जो भी 5 लाख से ज्यादा का मालिक है, हज वाजिब हो गया। कितने लोगों ने हज किया? अब यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो जरा सा मबजूल करता हूँ इस बात की तरफ, आपने लाखों रुपया कमाया, 5 लाख नहीं खर्च किया कि जो है हज कर ले, तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि मरने के बाद आपका जो पैसा बचा है उससे आपका बेटा हज करवा देगा? अब जब हम अपनी कमाई खुद अपने लिए नहीं खर्च कर सकते तो इस बात की क्या तवक्को कर सकते हैं कि हमारे पैसे से हमारी औलाद हज करवाएगी? औलाद को तो फ्री में मिल जाता है ना, बगैर कमाए। हमारे एक मसल मशहूर है, एक साहब गए बाजार में जानवर खरीदने के लिए, तो जानवर बेचने वाले ने पूछा क्या चाहिए? कहने जानवर चाहिए। कहने बताओ अपनी कमाई लेके आए कि बाप की? अगर अपना कमा के लेके गया तो बोलेगा नहीं मेरा कमाया हुआ है, तुम नहीं खरीद सकते। अगर उसने कह दिया नहीं मेरे बाप का पैसा है, कहने आप खरीद लो, 4 गुना कीमत बताएगा, खरीद के लेके चले जाएगा। क्यों? बाप का पैसा है, दर्द नहीं है, कमाया नहीं है, मेहनत और मशक्कत का अंदाजा नहीं है। और जब पसीना बहा के कमाया जाता है तब अंदाजा होता है कि 10 रुपए की अहमियत और कीमत क्या है। तो बाप मर गया, 10 लाख रुपए छोड़ के गया, बेटों को मिल गया, 2 बेटे हैं, 5-5 लाख रुपया बांट लिया, और 3 बेटे हैं तो उसके हिसाब से और बांट लिया, अपना खर्च कर रहे हैं। क्या आपको उम्मीद इस बात की है कि आप जो पैसा छोड़ के गए हैं आपके कज़ा नमाज, आपके कज़ा रोजे, आपकी कज़ा हज जो है कोई अदा करेगा? इस मसरूफ जिंदगी में जब हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप ये उम्मीद करेंगे कि आपका बेटा जो इंजीनियर हो गया है, जिसको खुद टाइम नहीं मिलता, अपनी नमाज का आपकी नमाज कहां से पढ़ाएगा? इस जमाने में जब लोगों को नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका 1 महीने का रोजा आपके खानदान का कोई घर में रखेगा? अपना रोजा नहीं रख पा रहा, वक्त नहीं है, मेहनत है, मशक्कत है, बदन जवाब नहीं दे रहा है, मसरूफियत बहुत ज्यादा है, या तवज्जो नहीं, किसी भी वजह से हम अपना रोजा नहीं रख पाते। कौन सी उम्मीद है कि अपने बाप के भी रोजे पूरे करें? लिहाजा जो अल्लाह ने आपके ऊपर लुत्फ किया है, करम किया, मेहरबानी की है, जो दूसरा एग्जाम बहुत लंबा गैप दे दिया, दोनों एग्जाम के बीच में बहुत लंबा गैप है। आप देखें बच्चों के जब एग्जाम होते हैं ना तो बीच बीच में 1-1, 2-2 दिन का गैप दे दिया जाता है। अगर 2 टफ पेपर है तो बीच में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का गैप दे दिया जाता है ताकि बच्चा अगले पेपर की तैयारी कर ले। अल्लाह ने दूसरे एग्जाम का कितना लंबा गैप दिया। अगर कोई शख्स आज मरा, पहला पेपर आज, दूसरा कब है? जब भी कयामत आएगी, 1000 साल के बाद आए, 2000 साल के बाद आए, 20,000 साल के बाद आए, 50,000 साल के बाद आए, जितने साल के बाद कयामत आएगी वो बरज़ख में रहेगा। इतना गैप अल्लाह ने दे दिया। ये रजिस्टर खुला हुआ है, रजिस्टर खुला हुआ, उसमें लिखा जाए। इसीलिए जो मजलिसें होती हैं, ये जो कुरान खानी होती है, जो गरीबों को खाना खिलाया जाता है, लोगों की मदद की जाती है, सदका दिया जाता है, खैरात किया जाता है, ये क्यों? ताकि मरने वाला अभी ताजा ताजा गया है और जाते ही उसको मुश्किलात का सामना बरज़ख में न करना पड़े।
कुछ कज़ा नमाजें थी वो चली गई, कुछ कज़ा रोजे थे वो चले गए, कुछ कुरान पानी का सवाब चला गया, कुछ मजलिस का सवाब चला गया, कुछ सदका और खैरात का सवाब चला गया, कुछ भूखों को खाना खिलाने का सवाब चला गया, कुछ बेसहारा लोगों को कपड़ा पहनाने का सवाब चला गया। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, तो बच्चों ने खिला दूं, हमारे यहाँ इसाले सवाब के बड़े महदूद जरिए और तरीके हैं। आप इसको बढ़ाइए और अलग अलग तरीकों से जो इसाले सवाब कीजिए, बस वही मजलिस और वो कुरान पानी और वो चंद चीजें। साल में कम से कम एक मरतबा अपने मरहूम की तरफ से किसी यतीम की परवरिश का ध्यान कर लो, ख्याल कर लो, किसी बेवा का ख्याल कर लो। कोई ऐसा बच्चा कि जो पढ़ना चाहता है, पढ़ाई के लिए फीस नहीं है, एक मरतबा भी अगर तुमने उसकी फीस दे दी और वो पढ़ के जो है किसी काबिल हो गया, जब तक उसके इल्म से लोग फायदा उठाते रहेंगे, ये आपका सवाब जारिया हो जाएगा। सिर्फ मस्जिद बनाना सवाब जारिया नहीं है, सिर्फ यतीम खाना और मदरसा बनाना सवाब जारिया नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसा काम कि जिस काम से वो काम आगे बढ़ता रहे। मसलन किसी ने किताब छपवाई, एक किताब मस्जिद में, लाइब्रेरी में कहीं भी रखी है, अगर 50 आदमी ने पढ़ी तो 50 आदमी का सवाब मिलेगा। आपने एक तालिब इल्म की मदद की, अगर वो इत्तेफाक से बेहतरीन और सही आलिम हो गया तो जब तक वो जिंदा है, वाज़ और नसीहत करता है, तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। किसी एक यतीम की मदद की, अगर वो पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर या किसी लायक हो गया, जब तक वो गरीबों की मदद करता रहेगा और उसके इल्म से लोग फायदा पहुंचाते रहेंगे, आपको सवाब मिलते। इसको कहते हैं सवाब जारिया। इससे महरूम ना होना कभी। अब मैं थोड़ा सा दूसरे रुख पर आता। अल्लाह ने कुरान में जो इरशाद फरमाया, ये नहीं कहा कि मैंने जिंदगी पैदा की और मौत पैदा की। ये बताइए, जिंदगी पहले है या मौत? पहले जिंदगी है ना, पहले इंसान पैदा होता है, दुनिया में आता है, पहले आता है, बाद में मरता है। तो अल्लाह को क्या कहना चाहिए था? मैंने जिंदगी पैदा की और मौत पैदा की। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने कहा मैंने मौत पैदा की, फिर कहा जिंदगी पैदा की। अब हमारा नजरिया और अल्लाह का नजरिया दोनों में टकराव है। सही क्या है? जाहिर सी बात है, वो इल्म कुल का मालिक है, वो कायनात का खालिक है, हमारा खालिक है, जो वो जानता है, हम क्या जाने। हमने तो चंद किताबें, चंद हर पढ़ के या दुनिया का तजुर्बा करके, जो कुछ देख के जो कुछ सीख लिया, उतना हमको मालूम है। तो हम दुनिया में आने को, जीने को जिंदगी समझ रहे हैं और यहां से जाने को मौत समझ रहे हैं। अल्लाह दुनिया की जिंदगी को मौत कह रहा, वहां की जिंदगी को हयात कह रहा। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, यहाँ की जिंदगी लिमिटेड है, 50 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी, 70 साल की जिंदगी, उसके बाद यहाँ से चले गए, अब वापस नहीं आना है। जहाँ वापस ना आना हो, जहाँ की जिंदगी का कोई मेयाद ना हो, कोई मुद्दत ना हो, वो है मौत। और जहाँ की जिंदगी अनलिमिटेड हो, वहाँ जिंदगी की जिंदगी ऐसी है कि जो अबदी जिंदगी है। लिहाजा अल्लाह की नजर में दुनिया की जिंदगी मौत के बराबर, मरने वाली जिंदगी हयात के बराबर। अगर कोई मर जाए तो नहीं समझना कि मर गया। इसीलिए हमारे यहाँ मरने का लफ्ज जल्दी नहीं इस्तेमाल होता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, मुतदय्यन लोग हैं, वो मरने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। कल फला साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल और मरने में क्या फर्क है? कोई भी चीज मुर्दा होती है वो दोबारा जिंदा नहीं होती। वो तो ये जमीन मुर्दा है, इस इंसान का ज़मीर मुर्दा। जो मुर्दा चीज हो जाती है वो दोबारा जिंदा नहीं होती। और इंतकाल का मतलब क्या हुआ? इंतकाल का मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाना। हमारे यहाँ इंतकाल होता है, मुर्दा नहीं कोई होता। देखिए, 3 चीज है अल्लाह ने बनाई है, 3 चीज। एक मुर्दा होना,
एक इंतकाल होना, एक शहीद होना। हमारे यहाँ एक चीज नहीं है, दो चीज है। हमारे यहाँ कोई मरता नहीं है, मुर्दा नहीं होता है। या तो इंतकाल होता है या तो शहीद होता है। अगर उसने अपने तय जिंदगी गुजारी, अल्लाह का कहना माना, तो वो मुंतकिल होता है इस जहां से उस जहां पर। लेकिन अगर किसी ने अल्लाह के उसूलों के तहत पूरी जिंदगी वैसे गुजारी जैसे खुदा चाहता है, तो वो इंतकाल भी नहीं करता, मरता भी नहीं, शहीद होता है। शहादत के लिए आपने देखा कुरान में क्या है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वो लोग जो राह खुदा में मर जाते हैं, मर जाते हैं, आग के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है समझाने के लिए। जो लोग राह खुदा में इस दुनिया से चले जाते हैं वो जिंदा है, उनको हरगिज़ मुर्दा नहीं कहना। हमारे यहाँ अल्लाह का फजल व करम है कि कोई मुर्दा होते ही नहीं है। क्यों मुर्दा क्यों नहीं होता है, मत बताओ। शहादत क्या है? अल्लाह के हुक्म के तहत अगर कोई जिहाद करे और मैदान कारज़ार में मर जाए, उसको कहते हैं शहीद, है ना। आप ये बताइए कि इस्लाम का कोई भी कानून किसी एक जमाने के लिए है? हमारा अकीदा यह है कि हमारा रसूल क़यामत तक के लिए, हमारा कुरान क़यामत तक के लिए, हमारी शरीयत क़यामत तक के लिए। अब जिहाद के लिए हुक्म क्या है कि जब तक नबी या इमाम की इजाजत ना हो जिहाद नहीं। वो औरों के यहाँ जिहाद होगा जो मनमानी जिहाद करते हैं, कत्ल व गारत को जिहाद बना देते हैं। हमारे यहाँ कत्ल व गारत को जिहाद नहीं बनाते। तो अब जिहाद के लिए हुक्म है, नबी और इमाम की इजाजत से जिहाद होता है। ये बताइए इस वक्त कौन सा नबी मौजूद है और कौन सा इमाम है जिससे भी इजाजत ले? नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, 12वें इमाम पर्दे गैब में है। अगर हमको जिहाद करना है तो हम इजाजत किससे लेंगे? मुज्तहिद और नाइब इमाम को जिहाद की इजाजत का कोई हक नहीं दिया गया। लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, जब तक आप हैं तब तक तो जिहाद हो रहा है। इमाम से पूछा गया, फर्जंद रसूल, जब तक आप हैं जिहाद है, आपसे इजाजत ली गई, आपने हुक्म दिया, जिहाद हो गया। लेकिन जो लोग गैबत में जिंदगी गुजारेंगे उनका जिहाद कैसे होगा? या जो इमामत से बहुत दूर है, इमामत मसला इमाम जो है हमारा मक्के में है, कोई जिंदगी गुजार रहा है दुनिया के किसी दूसरे कोने में, जिसको इमाम का हुक्म भी नहीं मिल रहा, इमाम से मुलाकात भी नहीं कर सकता, वो क्या करे? तो ये तो शहादत का जो है कुछ जमाने के वालों के लिए जो है ये कानून हो गया। बाकी जमाने वालों के जो इतना लंबा पीरियड जो है ये गैबत का है, इसमें लोग ये है सवाब कैसे हासिल करें, जिहाद कैसे करें? तो एक मर्तबा रिसालत पाक ने इरशाद फरमाया, परेशान मत हो, हमारी शरीयत, हमारा कोई भी कानून किसी एक जमाने के लिए नहीं है। हाँ, कानून की हालत बदलती रहेगी। आदम के जमाने में नमाज थी किसी और तरह से, मूसा के जमाने में नमाज थी किसी और तरह से, ईसा के जमाने में नमाज थी किसी और तरह से। नबी और इमाम के जमाने में जो जिहाद है, मैदान कारज़ार में जाके अपनी जान देना, ये है जिहाद। जो जिहाद करेगा मरेगा, अल्लाह के यहाँ शहादत का दर्जा पाएगा। तो फिर गैबत कुबरा में हम वो शहादत का दर्जा कैसे पाए? रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदी माता शहीदा। अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में रख के बिस्तर पे मर जाओगे, अल्लाह तुमको शहीद करेगा। क्यों? आले मोहम्मद का कमाल है, वो भी शहीद हो जिंदा है, तुमको शहीद हो जिंदा कर देंगे। दुरूद भेजो मोहम्मद।
इसका सबूत भी मैं दे दूं अभी। पहले एक जुमला ये हल कर दे, मौत क्या है और हयात क्या है। देखिए हक जो है वो हयात है। हक, कोई भी जो हक है, कोई भी बात हक है, कहते हैं हयात हक है, हक हयात है। और बातिल मौत है और बातिल मुर्दा है। तो जो चाहता हूं बड़े शरीफ बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं। हक हयात है, जिंदगी है, बातिल मुर्दा है, मौत है, मरा हुआ है। अब पूरी दुनिया के सामने जो मुसलमान न भी हो, सिर्फ इमाम हुसैन को जानता हो, उससे पूछ लीजिए, एक तरफ हुसैन थे, एक तरफ यजीद था, हक कौन था? हुसैन हक या यजीद हक? हर शख्स ये जवाब देगा हुसैन हक थे, यजीद बातिल था। हक जिंदगी हुई है, बातिल मौत होती है। फलसफा समझ में आ गया, हुसैन जिंदगी है, यजीद मौत है। हुसैनी बन जाओ, हमेशा के लिए हयात मिल जाएगी। अल्लाह ने कुरान में कानून बनाया कि जो भी अल्लाह के उसूलों के तहत उसकी राह में अपनी जान देगा, वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाहुम इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अपनी जिंदगी अल्लाह के राह में बिता देगा, उसको मुर्दा कहना तो छोड़ो, सोचना भी नहीं, वो जिंदा। तो जो अल्लाह की राह में मर जाए वो जिंदा है ना, अल्लाह उसको जिंदगी देता है जो अल्लाह की राह में मर जाए। ये एक पहली बात है। दूसरी, वइंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, और ऐसा जिंदा है कि जो अपने रब की तरफ से रिज़्क़ भी पाता है। यानी शहीद को अल्लाह ने दो जज़ा दी, दो इनाम दिया, एक हयात, दूसरा अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ पाना, रिज़्क़ मिलता है। अच्छा, एक तीसरा इनाम भी है, वो इस आयत में नहीं है, वो हदीसों में और दूसरी जगह। क्या? शहीद का कोई हिसाब किताब नहीं। शहीद रोज़े महशर, रोज़े क़यामत, जब सब लोग उठाए जाएंगे तो शहीद उठाया जाएगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, वो सीधे जन्नत में लेके उसको फरिश्ते चले जाएंगे। यानी मीज़ान और सिरात और अमाल नामा फला जमा कुछ नहीं उसका। तो शहीद के लिए अल्लाह ने 3 इनाम रखे हैं। पहला इनाम हयात, दूसरा रिज़्क़ हासिल करना, और तीसरा जन्नत, है ना? 3 इनाम इसके लिए जो अपनी जान दे दे। अब इंसान के पास कितनी जान है? एक से ज्यादा आएगा? एक बार मर जाएगा तो दोबारा क्या जिंदा होगा? एक बार मर गया तो मर गया। तो हमारी एक जान, अगर ये एक जान हमने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी तो अल्लाह हमको 3 इनाम देगा, हमेशा की हयात, रिज़्क़, जन्नत। अगर यही चीज अल्लाह की बारगाह में कोई 2 जानें पेश करे तो उसकी जजा क्या होगी? क्या सेम जजा होगी? ये जजा तो एक जान की है ना। अगर कोई अल्लाह की बारगाह में 10 जान पेश करे तो उसकी सजा क्या होगी? उसकी जजा क्या होगी? अगर कोई अल्लाह की बारगाह में 10 नहीं 20-25 जान पेश कर दे तो क्या उसकी भी जजा यही होगी? अगर सबकी यही जजा हो तो अदालत के खिलाफ है,
हमेशा की जिंदगी, अल्लाह की तरफ से मिलने वाला रिस्क। अब इंसाफ से बताओ, हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में कितनी जाने दी? एक दी थी या 72? ये सारा इनाम एक जान देने वाले के लिए है। हुसैन ने तो 72 जाने दी है, तो इसका मतलब ये है कि हुसैन का इनाम, हुसैन की जजा इससे कहीं ज्यादा है। अल्लाह ने जजा दे दी। जो एक जान देता है अल्लाह जिंदगी देता है, और जो 72 जान देता है जिंदगी नहीं देता, जिंदगी को उसके कदमों में डाल देता है। अल्लाह से जिंदगी मांगने के बजाय अगर हुसैन की बारगाह में चले जाओ तो हुसैन भी तुमको हयात दे देगा। जो एक जान देता है अल्लाह उसको जन्नत देता है, लेकिन जो अल्लाह की बारगाह में 72 जानों का नजराना पेश करता है, अल्लाह जन्नत नहीं देता, जन्नत का मालिक बना देता है। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नत। मैं पहले सरकारी हिसाब किताब का एक गोशा आपको बता दूं, और उसके बाद में जो है तीसरी जजा का ऐलान कर दूं। तीसरी जजा क्या है? अल्लाह की तरफ से रिस्क मिलता है। जो जान अल्लाह की बारगाह में जो जान कुर्बान करता है, शहीद होता है, वो अल्लाह की तरफ से रिस्क मिलता है। एक मर्तबा एक हिसाब किताब निकला था। उस हिसाब किताब में यह था कि बॉम्बे में शिया हजरात 2.25 महीने आजादारी में जितना पैसा खर्च करते हैं, वो सारा पैसा अगर मिला दिया जाए तो महाराष्ट्र की पूरी हुकूमत 1 साल तक खा सकती है, चल सकती है। तवज्जो चाहता हूं, 2.25 महीने जितना आजादारी पे शिया हजरात खर्च कर देते हैं, अगर सारा पैसा जमा किया जाए तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट 1 साल तक चल सकती है। अब अल्लाह का ऐलान सुनिए, अल्लाह ने क्या कहा? अगर अल्लाह की राह में कोई एक जान देगा तो अल्लाह उसको रिस्क देगा, लेकिन जब कोई 72 जाने देता है अल्लाह रिस्क नहीं देता, रिस्क को उसके अख्तियार में दे देता है। अब 2.25 महीने आके देख लो, तुम अल्लाह से लेते हो, हुसैन दुनिया को खिलाता है। दुरूद भेजो मोहम्मद। यही वजह है 1400 साल हो गए आज तक हुसैन का नाम, हुसैन की आजादारी, हुसैन का गम उसी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है जैसे सन 61 हिजरी के बाद। क्यों पता है? जमाना मुर्दों को बोलता है, जिंदों को नहीं बोलता। जो लोग मर गए कितने दिन तक उनका नाम रहता है? हम अपने यहाँ देख लें, अपने खानदान में अभी शबरात का फातिहा आ रहा है ना, बहुत से लोगों ने कापी पे कागज में नाम लिख के रखे हैं, इसलिए कि वो 2-4 पीढ़ी के बाद नाम नहीं जानते। बाप का नाम जानते, दादा का नाम जानते, पर दादा का नाम नहीं जानते, उनके बाप का, उनके बाप का, उनके बाप का नहीं जानते, है ना। 2 नस्ल गुजर जाए तो पीछे के नाम भूल जाते हैं। और शबरात के फातिहे के अलावा एक बरसी की मजलिस भी नहीं होती, इसलिए कि बरसी की तारीख भी नहीं मालूम और दादा परदादा की बरसी कब थी, है ना। यानी बहुत से बहुत बरसी की मजलिस अगर किसी की होती है तो 2 नस्ल तक बेटा करेगा फिर पोता करेगा। पोते ने मजलिस की तो हमारे दादा की मजलिस, लेकिन जब पर पोता आया तो पर दादा की मजलिस खत्म हो गई, बरसी खत्म हो गई, और फिर अगले वाले नस्ल से हुई।
वो पर पौधा जो अपने दादा तक करेगा, पर दादा तक नहीं करेगा, उसको याद ही नहीं रहता, पता ही नहीं रहता हमारे पर दादा की जो बरसी की मजलिस का। ये क्या मौजूदा हुसैन का काम है कि हमारे यहाँ 2 नस्ल के बाद बरसी की मजलिस की तारीख खत्म हो जाती, भूल जाते। चहलों का भतीजा का हुआ मरेगा, 1400 साल हो गए, कितनी नस्लें गुजर गई, आज तक हुसैन का 40वां भी होता है, तीजा भी होता है, बरसी भी होती है। यह बताया जाता है तुम्हारे मुर्दे और है, हुसैन और है। जनाब ईसा को अल्लाह ने मौजूदा क्या दिया था? बड़ी महामारी थी उनके जमाने में, बीमारी। जब कोई आता था तो अगर वो भी दवा नुस्खा बना के देते और दवा घोट के और पीस के और पुड़िया बना के देते तो डॉक्टर और हकीमों में फर्क क्या रह जाता? तो मौजूदा इसको नहीं कहते हैं कि हकीमों वाला काम किया था, मौजूदा उसको कहते हैं कि जो दुनिया से ऊपर उठ के काम हो। अगर जनाब ईसा भी नुस्खा बना के देते, दवा बना के देते, लोग शिफा पा जाते तो मौजूदा नहीं होता। ये होता कि बड़े अच्छे हकीम थे। मौजूदा क्या हुआ? हकीम दवा दे के सही करेगा, ईसा बगैर दवा के सही करेंगे। हाथ दे रहा, मरीज सही। दुनिया किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकती। हजरत ईसा के बाद जो मुर्दा आता था ठोकर मारते थे, कम बेज़िल्लाह उड़ जा अल्लाह के हुक्म से, और जिंदा हो जाता था। कि जनाब ईसा का मौजूदा कितने दिन रहा? जब तक जनाब ईसा जिंदा रहे मौजूदा था। जनाब ईसा दुनिया से गए, मौजूदा खत्म हो गया। लोग कहते हैं दलील दो कि अइम्मा अज़हार अंबिया से अफजल है कि नहीं है। इससे बड़ी दलील क्या होगी? हर नबी का मौजूदा उसकी जिंदगी तक रहता है। नबी दुनिया से जाता है, उसका मौजूदा चला जाता है। हुसैन इब्ने अली को गए हुए 1400 साल हो गए, आज तक मिट्टी में खाते शिफा है और हुसैन हयात भी दे रहा है। मजलिस से हमको यही सबक देता है। आपको पता है मजलिस कब कायम हुई? 1400 साल। ज़ैनब कुबरा ने इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज, इस मदरसे की बुनियाद रखी। इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी होगी कोई? इतना पुराना कॉलेज और मदरसा होगा कोई 1400 साल का, जिसमें आज भी पढ़ाई उसी शान और शौकत के साथ हो रही है। ज़ैनब कुबरा का मौजज़ा है जो मजलिस और फर्श से अज़ा की शक्ल में आपको फ्री में मिला है। आपको इसकी कदर नहीं, इसकी कदर फरिश्तों से पूछो। इसकी कदर उन लोगों से पूछो जो इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में जा चुके हैं। इस मजलिस की कदर क्या है? बहुत से फायदे हैं। एक छोटा सा फायदा इसका ये है, जब किसी मरने वाले की सारे सवाब की मजलिस होती है और उसमें हुसैन और शोहदा का जब जिक्र किया जाता है तो मरने वाले के घर वाले अपना गम भूल जाते। क्यों अपना गम भूल जाते हैं? इसलिए कि उनके गम से बड़ा हुसैन का गम है। असल हमारे यहाँ बहुत सारे रिश्ते, जब कोई मर जाता है तो किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है, किसी का चचा होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का शौहर होता है, बहुत सारे रिश्ते। करबला में अगर हुसैन ने सिर्फ अपनी कुर्बानी दी होती तो हर एक का गम हल्का नहीं होता। हुसैन ने करबला में हर रिश्ते को जमा कर दिया। अगर तुम्हारा जवान बेटा मर जाए तो अकबर को याद कर लेना।
और अगर उससे ज्यादा उम्र वाला तुम्हारा दुनिया से चला जाए तो अब्बास का जिक्र कर लेना। अगर तुम्हारा दिल चाहे अपने बाप को याद करो तो हुसैन इब्न अली के तज़किरा कर लेना। अज़ादारों, मरने वाले के बेटे भी है, बेटी भी है, दूसरे रिश्तेदार भी है। बड़ा गम है, बाप का गम बहुत बड़ा गम होता है। लेकिन सकीना ने पूछो, सकीना का लंब बड़ा याद कितना था। हर बेटी का गम होता, बहुत बड़ा गम होता, दुख होता, सालों बेटी रोती रहती है। लेकिन जो गम सकीना को उनके बाप के जाने के बाद ज़माने ने दिया, वो किसी बेटी को नहीं मिल सकता। क्यों ज़्यादा बताए? जब किसी का बाप मरता है, अगर बेटा नजदीक में मौजूद है, अपने बाप को बड़े शान शौकत के साथ गुस्ल को मत देता, बड़े शान और शौकत के साथ उसका जनाजा कंधे पे लेके जाते हैं, तदफीन होती है। कहीं आपने ऐसा सुना या देखा कि किसी का बाप मर गया हो, जवान बेटा पास में खड़ा और बाप को कोई कफन देने वाला ना हो, बाप को कोई कफन करने वाला ना हो। ए अज़ादारों, ऐसा मंजर सिर्फ करबला में देखा गया। हुसैन का जनाजा पड़ा है, आबिदे बीमार, हथकड़ियों में जकड़े, अरे पैरों में बेड़िया, गले में खानदार था। एक मर्तबा मार कर लाशा देखा, चेहरा सर्द हो गया। ए बाबा, अगर किसी का जवान बेटा होता अपने बाबा को बड़े शान शौकत के साथ अरे कफन दफन करता है, तदबीर करता है। ए बाबा, ये कैसा तेरा बेटा अरे पास में मौजूद अपने बाबा को खबर नहीं दे सकता, अपने बाबा की तदबीर नहीं कर सकता। ए अज़ादारों, बड़े जनाजे देखे होंगे, जनाजा निकलता है, बेटियां बिलक बिलक के रोती है। ए अज़ादारों, करबला में सकीना के बाबा जैसा किसी का जनाजा नहीं देखा। सकीना रो रही है, बाबा कहाँ हो? पीछे से शिवराता है, अरे कैसे किया नहीं चुमाता, कभी कोड़ा मारता है। ए सकीना, तुमको बाबा में रोने की इजाजत। हमारी नासों को हमारे ज़हन में जगह और दिगार हमारे इस मुख्तसर से अमल में कबूलियत के दर्जे पर बायस फरमा और दिगार मरने वाले के तमाम गुनाहान कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा और दिगार मरने वाले को दर्जे आला इल्लीन और अहले बैत अलैहिस्सलाम के जवाब में जगह मरहमत फरमा और दिगार हाज़िरी जो बैठे हैं फर्श अज़ा के सदक़े में, हुसैन के गम के सदक़े हमारे दरमियान अगर कोई बीमार है या घरों में कोई बीमार हो, सबको शिफाए आजिल सेहत कामिला इलाज माबूद, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर करना, जो मकरूज़ उनके कर्जों की अदायगी करना और अधिकार जो बेघर है उनको साहिब घर करना, जो बे औलाद उनको साहिब औलाद करना। माबूद ज़ालिमीन जहान अमेरिका, इज़राइल, दाइश उनके साथियों को निश्तो नाबूद करना। मसलूमीन जहान खास तौर से फिलिस्तीन के मुसलमान, तमाम मुसलमान जो इस वक्त ज़माने के सबसे बड़े मसलूम है, परवरदिगार उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, अपने ग़ैब की मदद फराहम फरमा और दिगार हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा।
हमको तौफीक दे उनके आवान अंसार में शुमार हो सके। तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप तरह से गुजारिश है छोटे